आपको ये तो पता ही होगा कि प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें इंडिया में लीगल है, पर सिर्फ लीगल ही नहीं, ये अनरेगुलेटेड भी हैं। अनरेगुलेटेड का मतलब ये हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट ये तो कहती है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, पर उसमें इन्वॉल्व जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं, जितने भी सेक्स वर्कर हैं, इनफैक्ट उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती मतलब उनकी फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती है या नहीं, उनके साथ जस्टिस होता है या नहीं, उनके राइट्स उनको फुलफ़िल करते हैं या नहीं, इस पर वो लोग ज़्यादा स्पेशली ध्यान नहीं देते। एक डेटा का अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 90 से 95% सेक्स वर्कर अपने बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं। 80 से 85% सेक्स वर्कर ऐसे हैं जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट नहीं पे कर पाते हैं। कुछ ऐसे वुमेन हैं जो बीपीएल कार्ड होने के बाद भी 40 से 45% वुमेन को अपना राशन नहीं मिलता है। 20% से भी कम ऐसे सेक्स वर्कर हैं जिनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं। और एक एनजीओ की रिपोर्ट में तो ये भी लिखा था कि लेस देन 2% ऑफ द वुमेन हैव बीन टू स्कूल ऑफ एनी काइंड एंड लेस देन 50% ऑफ दैट 2% हैव फिनिश्ड दिस हाई स्कूलिंग। यानी कि जितने भी वुमेन इन्वॉल्व हैं प्रोस्टिट्यूशन में, उसमें से बस 2% ऐसे वुमेन हैं जो स्कूल जा पाई थी, और उन 2% में से उसमें से भी 50% ऐसे जिन्होंने अपना हाई स्कूल अटेंड किया था और फिनिश किया था। ये तो कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन ग्राउंड इससे भी ख़राब चीज़ें होती हैं उनके साथ। एक एनजीओ की रिपोर्ट में एक वुमेन ने जो पहले प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि रात के टाइम पे पुलिस ऑफिसर आते हैं उनके पास, उनके साथ फोर्सफुली सेक्स करते हैं, और फिर अगले दिन मॉर्निंग में दूसरे कांस्टेबल आते हैं और उन्हें अक्यूज़ करते थे कि मार्केट में वो नेकेड घूम रही थी, यानी कि बिना कपड़ों के घूम रही थी और लोगों के साथ फ्लर्ट करती थी। और फिर वही पुलिस ऑफिसर उनको जेल में ले जाते थे और उन्हें मारते थे। तो इन रियलिटी उनके साथ क्या क्या हो रहा है हम सबको कुछ पता नहीं रहता। बस हम लोग को मूवी, एक फैंसी मूवी दिखाई जाती है जो हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज देती है और हम लोग को पता रहता है कि हाँ प्रोस्टिट्यूशन ऐसे ही होता है। इन रियलिटी उनकी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही डार्क है। उनके बच्चों को हैरेसमेंट फील करना पड़ता है, उनके बच्चों को एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में जीना पड़ता है। अभी 2 साल पहले ही प्रोस्टिट्यूशन में जितने भी वुमेन इन्वॉल्व थी उनको उनका आधार कार्ड मिला है, यानी कि आधार कार्ड जैसी बेसिक चीज़ें भी उनके पास नहीं थी। पर क्या आपको पता है कि ये प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें इंडिया की नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई हैं। ये चीज़ इंडिया के मोनार्की सिस्टम में नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। मैं और आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कर नहीं सकते, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी वुमेन हो या उनके बच्चे हों, उनको एक रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाए और उनकी भी वैसी रिस्पेक्ट की जाए जैसे अपने नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स की करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।